बुधवार को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की गोधूली बेला में मुहूर्त के मुताबिक होलिका दहन किया गया। इससे पूर्व शहरवासियों ने अपने अपने गली मोहल्ले में होलिका को मुहूर्त के समानुसार सजाया। लोगों ने लकड़ी की टालों पर जाकर मोटे मोटे लक्कड़ खरीदे, कुछ ने बाजारों में बिक रहे सूखे झाड़ खरीदे। होली की आंच पर नई फसल की बालियां सेकने का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। मान्यता है कि बालियों को होली की आंच दिखाने से खेत की सारी फसल पककर तैयार हो जाती है। बाजारों में गेहूं और जौ की बालियां भी खूब बिकते देखी गई। महिलाओं और पुरुषों ने होली का पूजन कर परिक्रमा लगाई और घर परिवार, समाज और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होलिका का पूजन किया गया। इसके बाद शाम को नियत मुहूर्त के मुताबिक होलिका दहन हुआ। लोगों ने गेहूं और जौ की बालियां सेककर उसमें से निकले दाने सभी को देते हुए गले लगकर होली की शुभकामनाएं दी। होली समाज में परस्पर भाईचारा और एकजुटता का त्योहार है, जिस पर सभी द्वेषभाव छोड़कर एक दूसरे से प्रेम के साथ गले मिलते हैं और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। आस्था, विश्वास और चमत्कार यदि कहीं होता है तो वो है विभिन्न संस्कृतियों का संगम भारत। जी हां, इसी भारत में होली का पर्व के अवसर पर सिंधी समाज के लोग अपने अपने घरों में छोटी सी होली बनाकर उसका पूजन करते हैं। रात के वक्त होलिका दहन के समय बड़ी होली में से कुछ आग लेकर घरों में सजाई गई छोटी होली में लाकर डाली जाती है। सिंधी समाज की महिलाएं बताती हैं कि होलिका में मीठी रोटी पर कच्चा सूत का धागा लपेटा जाता है, फिर उसे आग में रख दिया जाता है। महिलाएं बताती हैं कि मीठी रोटी पर लपेटा गया धागा पहलाद का रूप है, जो रोटी जल जाने के बाद भी नहीं जलता। इसी आस्था और विश्वास को लेकर सदियों से सिंधी समाज के लोग होली के इस पर्व को इसी तरह मनाते आ रहे हैं। हमारे सिंधी समाज में ये होली का पर्व मनाया जाता है। इसमें हम मीठी रोटी बनाते हैं, उसके ऊपर एक कच्चा धागा चढ़ाते हैं। मीठी रोटी होती है होलिका का रूप और जो कच्चा धागा होता है वो प्रहलाद का रूप होती है। हम उसमें कहीं से बाहर जो जलती है होलिका, वहाँ से आग लेके थोड़ी सी और हम अपने घर में जलाते हैं। फिर उसमें है ना वो रोटी है ना डाल के पकाते हैं। पक जाने के बाद हम उसको निकालते हैं तो वो धागा जो है प्रहलाद का रूप वो नहीं जलता है, लेकिन रोटी जल जाती है। और हाँ, इससे पता चलता है कि है ना ये सच बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। हमने वही देखा जैसे हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है पूजा कैसे होती है होलिका की, वही सब जैसे मम्मी ने सिखाया हमने देखा कि मीठी कोकी को कैसे उस पे रख के जलाया गया, पर उस धागे को कुछ भी नहीं होता है, बस वो कोकी पक जाती है।